नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आगामी परीक्षा ईएमआरएस की तैयारी में लगे होंगे। हिंदी साहित्य से आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर बिहार एस्टेट, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी चैनल है। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से कौन भारतेंदु युग के कवि नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र, लोचन प्रसाद पांडे, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास। इसमें बताना है कौन सा कवि भारतेंदु युग का नहीं है। 3 है, 1 नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा लोचन प्रसाद पांडे जो है, यह भारतेंदु युगीन कवि नहीं है, यह द्विवेदी युगीन कवि हैं। बाकी प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, यह तीनों जो है भारतेंदु युगीन कवि हैं। लोचन प्रसाद पांडे की बात की जाए तो इनका जन्म जो है 1886 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ था, और इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं जैसे प्रवासी हैं, मेवाड़ गाथा और पद्य पुष्पांजलि, ये सभी रचनाएं जो है लोचन प्रसाद पांडे की हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साहित्य लहरी में सूरदास ने जो है अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है, साहित्य लहरी। सूरसागर की बात की जाए तो सूरसागर में जो है कुल 118 जो है दृष्टकूद पद्य हैं सूरसागर में, और इसमें जो है 12 स्कंद हैं। ठीक है, सूरसागर में कुल कितने स्कंद हैं? तो 12 स्कंद हैं। सूरसारावली की बात की जाए तो इसमें 1107 छंद हैं। सूरसारावली में 1107 जो है छंद हैं। और सूरसागर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। इसमें जो है सूरसागर का जो उपजीव्य है भागवत महापुराण का 10वां स्कंद। ठीक है, कितने स्कंद हैं? 12। और इसका जो उपजीव्य है भागवत महापुराण का 10वां स्कंद, जो 10वां स्कंद है वह भागवत महापुराण से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, काव्य को जीवन की आलोचना किसने कहा? प्लेटो, अरस्तु, मैथ्यू आर्नल्ड, वर्ड्सवर्थ। काव्य को जीवन की आलोचना किसने कहा? तो सही उत्तर हो जाएगा मैथ्यू आर्नल्ड ने काव्य को जीवन की आलोचना कहा है। भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, ये सभी प्रश्न किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही निर्णायक होते हैं। यूपी टीजीटी की पीजीटी की बात की जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की जाए, सभी परीक्षाओं के लिए जो भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रश्न होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा मैथ्यू आर्नल्ड ने ये कहा है काव्य को जीवन की आलोचना। ठीक है, प्लेटो की बात की जाए तो प्लेटो का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कला अनुकृति की अनुकृति है, कृति की अनुकृति है। वहीं अरस्तु ने कला प्रकृति का अनुसरण करती है, ऐसा कहा है। अगला प्रश्न है, कला कला के लिए सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कला कला के लिए सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्लेटो, अरस्तु, क्रोचे, वर्ड्सवर्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रोचे। कला कला के लिए सिद्धांत के प्रतिपादक हैं क्रोचे। ठीक है, और लोंजाइनस जो है एक विचारक हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र के, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो उदात्त सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, जो प्रवर्तक हैं, लोंजाइनस हैं। ठीक है, और वर्ड्सवर्थ जो है स्वच्छंदतावाद के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। स्वच्छंदतावाद के हैं वर्ड्सवर्थ, और जो है लोंजाइनस उदात्तवाद के हैं। कॉलरिज की बात की जाए तो कॉलरिज जो है कल्पना सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है, सरस्वती कंठाभरण किस रचनाकार का ग्रंथ है? सरस्वती कंठाभरण जो है किस रचनाकार का ग्रंथ है? भोज, भामह, वामन, पतंजलि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोज। सरस्वती कंठाभरण के जो रचनाकार हैं भोजराज। ठीक है, और भामह, इनकी रचना का नाम है काव्यालंकार, और वामन की रचना का नाम है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। भामह की रचना का नाम है काव्यालंकार और वामन की रचना का नाम है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। पतंजलि की रचना का नाम है महाभाष्य।
भामह और वामन की रचना में आप कंफ्यूज मत हो जाइए। भामह की रचना का नाम है काव्यालंकार और वामन की रचना का नाम है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। अगला प्रश्न है, गिरजे का घंटा किस कवि की पहली रचना है? पहली कविता है गिरजे का घंटा। किस कवि की पहली कविता है गिरजे का घंटा? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। गिरजे का घंटा सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1916 है। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं जैसे गुंजन है, पल्लव है, युगांत है, यह सभी जो है रचना सुमित्रानंदन पंत की है। अगला प्रश्न है, लौट कर आना नहीं होगा संस्मरण के लेखक कौन है? लौट कर आना नहीं होगा संस्मरण के लेखक कौन है? विष्णुकांत शास्त्री, कृष्णा सोबतीक, अमृतलाल नागर, डॉक्टर कांति कुमार जैन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर कांति कुमार जैन। लौट कर आना नहीं होगा संस्मरण के लेखक हैं डॉक्टर कांति कुमार जैन। और विष्णुकांत शास्त्री, इनके संस्मरण का नाम है सुधिया उस चंदन के वन की, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और कृष्णा सोबती हम हसमत प्रसिद्ध है। अमृतलाल नागर के संस्मरण का नाम है जिनके साथ जिया। ठीक है, लौट कर आना नहीं होगा संस्मरण के लेखक हैं डॉक्टर कांति कुमार जैन। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा उपन्यास मेहरुन्निसा परवेज का है? अकेला पलाश, सोना माटी, पीली आंधी, उत्तर कथा। कौन सा उपन्यास मेहरुन्निसा परवेज का है? सही उत्तर हो जाएगा अकेला पलाश। अकेला पलाश जो उपन्यास है ये मेहरुन्निसा परवेज का है। सोना माटी की बात की जाए तो यह विवेकी राय का है, उपन्यास है। पीली आंधी प्रभा खेतान का है। और उत्तर कथा जो है यह किसका है? नरेश मेहता का। सोना माटी विवेकी राय, पीली आंधी प्रभा खेतान, उत्तर कथा नरेश मेहता। और अकेला पलाश मेहरुन्निसा परवेज का है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक रचना गिरजा कुमार माथुर की नहीं है? नाश और निर्माण, धूप के धान, शेष यात्रा, शिला पंख चमकीले। इसमें से कौन सी एक रचना जो है गिरजा कुमार माथुर की नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा शेष यात्रा। शेष यात्रा यह गिरजा कुमार माथुर की नहीं है। ठीक है, फिर किसका है? तो शेष यात्रा उषा प्रेमवदा की है। बाकी नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, ये तीनों गिरजा कुमार माथुर की रचना है। शेष यात्रा जो है किसका है? तो ये उषा प्रेमवदा का उपन्यास है। इसकी विधा जो है उपन्यास है। अगला प्रश्न, जुनेजा मोहन राकेश की किस रचना का पात्र है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, शायद और अहम, आधे अधूरे। जुनेजा मोहन राकेश की किस रचना का पात्र है? सही उत्तर हो जाएगा आधे अधूरे। जुनेजा पुरुष पात्र है और यह आधे अधूरे नाटक का पात्र है। ठीक है, आधे अधूरे को जो है मील का पत्थर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी रचना प्रगतिवादी नहीं है? पाताल विजय, युगवाणी, पिघलते पत्थर, कुकुरमुत्ता। इसमें से कौन सी एक रचना जो है प्रगतिवादी नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा पाताल विजय जो है यह प्रगतिवादी रचना नहीं है बल्कि प्रसाद योगीन ऐतिहासिक रचना है। ठीक है, यह किसका है? तो हरिकृष्ण प्रेमी का है। पाताल विजय जो है हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है और यह प्रगतिवादी नहीं है, प्रसाद योगीन रचना है। युगवाणी, पिघलते पत्थर, कुकुरमुत्ता, यह तीनों प्रगतिवादी रचना है। अगला प्रश्न, कबीर दास का उत्तराधिकारी कौन था? कमाल, धर्मदास, कमाली, लोई। कबीर दास का उत्तराधिकारी कौन था? सही उत्तर धर्मदास। कबीर दास के जन्म की बात की जाए तो 1398 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लहरतारा नामक एक तालाब था, काशी में हुआ था। और इनके माता पिता की बात की जाए तो नीरू और नीमा। पत्नी का नाम था लोई और इनके दो संतान थे, एक कमाल और दूसरा कमाली। कमाल पुत्र हैं, कमाली पुत्री।
और इनकी जो रचनाएं हैं साखी शबद रामायणी बीजक के नाम से संग्रहित हुई थी। कबीरदास की जो भाषा थी अवधी है, सदुक्कड़ी है। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी लोगों ने कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं है? तमस, परख, झरोखे, भाग्यरेखा। इनमें से एक उपन्यास जो है भीष्म साहनी का नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परख। परख उपन्यास जो है भीष्म साहनी का नहीं है। तमस, झरोखे और भाग्यरेखा यह तीनों भीष्म साहनी का है। परख किसका है? तो परख जो है यह जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। इसमें भाग्यरेखा यह भीष्म साहनी का है, लेकिन इसकी विधा जो है यह कहानी संग्रह है। ठीक है, भाग्यरेखा जो है यह कहानी संग्रह है। बाकी तमस और झरोखे दोनों उपन्यास है। अगला प्रश्न है, घनानंद के दीक्षा गुरु का क्या नाम था? घनानंद के दीक्षा गुरु का क्या नाम था? वृंदावन देव, निम्बाकाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य। घनानंद के दीक्षा गुरु का क्या नाम था? तो सही उत्तर हो जाएगा वृंदावन देव। घनानंद के जन्म की बात की जाए तो 1689 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बुलंदशहर में हुआ था। ठीक है, और इनकी जो प्रेमिका थी, जो प्रेयसी थी, सुजान थी। ठीक है, उनका नाम था सुजान, और इनके आश्रयदाता का नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। इनके आश्रयदाता का नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। घनानंद के संदर्भ में बहुत से विद्वानों ने बहुत कुछ कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, प्रेम के पीर के लिए इन्हें जाना जाता है, घनानंद को जो है। ठीक है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण धीर पथिक जो है, जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के बारे में कहा है। दोस्तों, ये थे संपूर्ण हिंदी साहित्य से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो हम बराबर आप लोगों के बीच लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।